धर्म काका डाक विभाग में काम करते थे। कई सालों से लखनपुर और आसपास के गांवों में चिट्ठियां बांटना उनका काम था। एक दिन उनको एक चिट्ठी मिली। पता लखनपुर का था तो इलाका उनको पता ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने कभी उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी। पोस्टमैन काका ने अपना झोला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांट देने के बाद आखिरी चिट्ठी के नए पते की तरफ बढ़ने लगे। पते वाला घर उनको आसानी से मिल गया था। दरवाजे पर पहुंचकर काका ने आवाज लगाई, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वही दरवाजे के नीचे चिट्ठी डाल दीजिए। काका ने मन ही मन बोले, कितनी अजीब लड़की है। मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और यह महारानी चिट्ठी लेने अपने दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने खींचते हुए बोला, बाहर आइए। रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। अंदर से आवाज आई, अभी आती हूँ काका। पोस्टमैन काका वही इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट के बाद भी कोई नहीं आया तो उनके सब्र का बांध टूट गया। यही काम नहीं है मेरे पास, और भी बहुत काम पड़े हैं। जल्दी करिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है। ऐसा बोलकर काका दरवाजा जोरों से खटखटाने लगे। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर पोस्टमैन काका चौंक गया। उनके सामने एक 14 से 15 साल की लड़की, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उसको देखकर पोस्टमैन काका को अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की ने बोला, काका माफ कीजिएगा, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? पोस्टमैन ने हस्ताक्षर करवाए और वहां से चुपचाप चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद पोस्टमैन को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। काका सब जगह चिट्ठियां पहुंचकर उस लड़की के यह चिट्ठी देने पहुंचे। बाहर से आवाज लगाते हुए पोस्टमैन काका बोले, चिट्ठी आई है और हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे रख देता हूँ। लड़की भीतर से बोली, नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना गिफ्ट। पोस्टमैन ने संकोच करते हुए बोला, इसकी क्या जरूरत है बेटी? लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका ने डिब्बा लिया और घर चले गए। घर पहुंचकर डिब्बा खोला तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया। यह उनके जीवन का सबसे कीमती उपहार था। काका चप्पलें सीने से लगाकर रोने लगे। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था कि बच्ची ने तो उन्हें चप्पलें दे दी, पर वे उसे पैर कहाँ से देंगे? यह कहानी हमें यह सीख देती है, संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। एक दूसरों के दुख को महसूस करना और उसको कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।